खत लिखा और ये कहा कि अगर आप अपनी पुस्तक हमें हिंदी में छापने की इजाज़त दे दें तो हमारा जो घाटा है आपकी एक किताब पूरी कर सकती है। अब आप सोचिए कि उर्दू का इदारा अंजुमन तरक्की उर्दू वो बशीरबद ये कह रहा है कि अपनी पुस्तक हमें हिंदी में छापने की इजाज़त दे दें तो हमारा जो घाटा है एक किताब पूरे कर सकती है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगाइए कि उनका नाम कितना बड़ा है। और मैंने आपको भी बताया था कि जब वो एक छात्र थे और अलीगढ़ विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गए उससे पहले उनकी गज़लें वहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल हो गई थी। मुझे अफसोस इस बात का है कि मध्य प्रदेश में राजा भोज यूनिवर्सिटी में जब पाठ्यक्रम बन रहा था वहाँ के जो लोग उसमें बैठे हुए थे जब वहाँ उनकी गज़लों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात आई तो ये कहा गया कि साहब उनका कद नहीं है। तो वो लोग जिनकी तरफ डॉक्टर अंजुम बारामती ने इशारा किया तो जो काला चश्मा पहनकर किसी के कद का मूल्यांकन कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि डॉक्टर बशीरबद को सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। उसने कहा है कि चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से रमी गज़ल के शेर कहाँ रोज होते हैं। वो क्या ऐसे अशार है और वो पहला ऐसा शख्स है मैं उसे कहता हूँ कि तहज़ीब सुखन का वो ताजदार है और वो ऐसा लिविंग लीजेंड है जिसके जिक्र के बगैर आज़ादी के बाद की उर्दू शायरी के इतिहास नामुकम्मल है। उसने फारसी की अरबी की चीज़ों से अपनी शायरी नहीं की बल्कि हिंदुस्तान के जो शब्द हैं जो हिंदी के हैं जो संस्कृत के हैं उनसे अपनी शायरी का कैनवस को वसी किया है। और यही वजह है कि आज जब हम सुनते हैं आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये वही बात है जो मेरे दिल का हिस्सा है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।